बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए जहां पर मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था C++ में, वहां से आगे मैं इस वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। पिछली बार जिन कारणों से छूट गया था या जिस कारण से मैंने स्टॉप किया था वो मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट करके बताया था। उम्मीद करता हूँ इस बार यूज़र बेस बेहतर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और जो क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेनिफिशियल हो। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए ताकि वीडियो भी आगे बढ़े। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर कर चुके थे, डेटा स्ट्रक्चर का MCQ भी मैंने करवाया था और डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी तरीके से करवाया था। मतलब अगर आप एक्चुअल क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में आएगा तो अगर आप उस पूरे ट्यूटोरियल वीडियोस को देख लेंगे तो मतलब ठीक ठाक पोर्शन आपका निकल जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग C++ की तरफ हैं और C++ के में पहले भी 2 वीडियो आ चुका था और ये हम लोग यहाँ से ऑपरेटर से शुरू करते हैं और आगे की तरफ चलेंगे। तो पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, विच आर डिफरेंट C++ ऑपरेटर्स। देखिए नाम से ही बहुत कुछ क्लियर है। ऑपरेटर मतलब जो ऑपरेशन को करवाए, जिसकी वजह से ऑपरेशन हो। तो ऑपरेशन कौन सा हो सकता है C++ में? अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें उसमें क्या ऑपरेशन करेंगे आप? कोई कैलकुलेशन करेंगे, कोई सॉर्टिंग करेंगे, कोई किसी तरह की अरेंजमेंट करेंगे, यही तो हो सकता है। किसी प्रोग्रामिंग के अंदर यही सब तो होता है। आप कोई कंडीशन लगा के चेक करेंगे, तो यही सारा कुछ तो ऑपरेशन है और इसी को करवाने वाला ऑपरेटर है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, पहले अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ फिर हिंदी में बोलेंगे। ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स इन C++। वेरिएबल्स मतलब डेटा, तरह तरह के ऑपरेशन को कंप्लीट करता है ऑपरेटर वेरिएबल पर या डेटा पर। ऑपरेटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप एज रिटन बिलो। कई तरह के ऑपरेटर हो सकते हैं जैसा कि नीचे लिखा हुआ है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, these are used for various mathematical operations, एग्जाम्पल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह के जो तरह तरह के अरिथमेटिक हैं उसके लिए यूज़ होता है ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर इसमें प्लस का साइन लगेगा, माइनस का लगेगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा। ठीक इसी तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पर क्या लगेगा, हेयर वैल्यू ऑफ वेरिएबल विल बी मॉडिफाइड। जो वेरिएबल है उसका हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को जोड़ करके उसका वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे। जब आप एग्जांपल, ये चीज़ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या हुआ, सीधे जोड़ घटाव था, समझ में आ गया। अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे प्लस माइनस का साइन लगा करके। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर थोड़ा आपको प्रॉब्लम कर रहा होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू के साथ में प्लस लगा है, इक्वल टू के साथ में माइनस लगा है, मल्टीप्लिकेशन लगा है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब आप प्रोग्राम में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है। देखिए एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसका मेन पार्ट देखिए, इंट मेन से देखिए, x की वैल्यू को 10 दिया गया, असाइन किया कि एक इंटीजर x माना जिसकी वैल्यू को हमने 10 दिया वैल्यू। उसके बाद हमने क्या किया कि इस x में हमने 5 जोड़ दिया। आपको दिख रहा है x प्लस इक्वल टू 5, ऐसे करेंगे तो जो 10 वैल्यू था वो 15 में बदल जाएगा। अब जब इसका सी आउट करवाएंगे तो सी आउट 10 नहीं होगा, सी आउट 15 होगा। सी आउट x लिखा हुआ है ना, वो सी आउट 15 हो जाएगा। तो यही प्लस इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ जिसने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया। आगे चलते हैं, कंपेयर करने वाला ऑपरेटर। नाम से ही क्लियर है कि 2 वेरिएबल वैल्यू होगी वेरिएबल्स की, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे, बताओ भाई कौन बड़ा कौन छोटा। तो यहाँ पर वही बात होगी। इक्वल टू का जब 2 साइन लगता है तब प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में एक इक्वल होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। और एक्सक्लामेशन के साइन के साथ इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो वो नॉट इक्वल टू होता है। और ग्रेटर देन और स्मॉलर देन तो वैसा का वैसा ही रहता है जैसे कि आम हम लोग जो जनरल मैथमेटिक्स में होता है। तो इसी तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं। जब हम लोग प्रोग्रामिंग में लिखेंगे तो हम लोग वहाँ पर कंडीशन जब लगाएंगे तो बिना वो कंपेयर किए तो कंडीशन फुलफ़िल हो ही नहीं सकता। हम तो चेक करेंगे ना टाइम पे कि जो हमने कंडीशन लगाई वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो कंपेयर करने वाले ऑपरेटर हैं उनकी ज़रूरत होती है। ये प्रोग्राम में जब यूज़ होगा तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए स्ट्रिंग क्या होता है C++ में। देखिए कैरेक्टर हुआ, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक वर्ड मान लीजिए, बिहार में बी एक कैरेक्टर है, लेकिन बिहार पूरा एक स्ट्रिंग है, एक कीवर्ड है, ऐसे बोल सकते हैं। तो सिंगल कैरेक्टर क्या है, जो सिंगल अल्फ़ाबेट है, और स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखी हुई है
कि स्ट्रिंग को अगर हमें से अपने x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 15 और z का वैल्यू 20 है तो आपको समझ में आ गया C++ में। लेकिन स्ट्रिंग का वैल्यू कैसे डिसाइड होता है वो देखिए। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप डिफाइंड इन C++ लाइब्रेरीज। मतलब स्ट्रिंग जो है वो C++ की लाइब्रेरी में डिफाइन कर रखा है। स्ट्रिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स और लेटर्स। इफ़ यू वांट टू यूज़ स्ट्रिंग इन C++ प्रोग्राम देन डिफाइन स्ट्रिंग हेडर फाइल फर्स्ट, है ना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हेडर फाइल डिफाइन करते हैं, उसके अंदर बहुत सारा प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। ऊपर में हम हेडर फाइल डिफाइन करेंगे जैसा हमको प्रोग्राम की ज़रूरत होगी, और उसी तरह का फंक्शन हम फिर मेन प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रोग्राम में देखिए नीचे में जो दिख रहा है आपको, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। IO स्ट्रीम किया तो क्या हुआ, सी आउट सी इनएक्टिव हो गया। उसके बाद हमने लिखा हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। जैसे ही हमने लिखा हैश इंक्लूड स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग के अंदर के जितने भी और फंक्शन थे सब के सब एक्टिव हो गए। अब देखिए उसके आगे मेन प्रोग्राम में चलिए, तो ऊपर में चूँकि हमने हेडर फाइल स्ट्रिंग का डिफाइन कर रखा है, इसलिए मेन प्रोग्राम के अंदर हमने एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग का नाम रखा ग्रीटिंग। ग्रीटिंग की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। उसको हमने इक्वल टू करके ब्रैकेट के अंदर कॉमा के अंदर लिखा यू आर सेलेक्टेड इन BPSC TRE। आप 3-4 महीना रुकिए, आपको ऐसा ही मैसेज आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा, यू आर सेलेक्टेड इन BPSC TRE। तो वही मैंने लिख दिया ग्रीटिंग्स में। तो ग्रीटिंग को क्या वैल्यू असाइन हो गई, ग्रीटिंग की को वैल्यू असाइन हो गई यू आर सेलेक्टेड इन BPSC TRE। अब जैसे ही हम सी आउट करवाएंगे ग्रीटिंग को तो वो प्रिंट कर देगा यू आर सेलेक्टेड इन BPSC TRE। तो यही तो स्ट्रिंग था। तो पर ऐसा हम क्यों कर पाएँ, क्योंकि हमने हेडर फाइल में स्ट्रिंग नाम का हेडर फाइल हमने प्रोग्राम के शुरुआत में डिफ़ाइन किया, इसीलिए स्ट्रिंग का फंक्शन हमने बाद में यूज़ किया। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका जवाब देने का। देखिए कॉनकैटेनेशन ऑफ स्ट्रिंग। देखिए कॉनकैटेनेशन मतलब जुड़ाव, जोड़ना। अब इसका क्यों इंपॉर्टेंस है पता नहीं, कोई भी बुक आप पढ़िए उसमें कॉनकैटेनेट करने के बारे में ज़रूर लिखा हुआ है। अब कॉनकैटेनेट मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि जोड़ना, लेकिन एक्चुअल जोड़ना क्या होता है, 10 + 20 = 30। लेकिन ये वो वाला जोड़ नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन वाला जोड़ है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द ऑपरेटर इज़ यूज्ड स्ट्रिंग प्लस ऑपरेटर, यहाँ पर लिखा हुआ है द प्लस ऑपरेटर इज़ यूज्ड बिटवीन स्ट्रिंग्स टू ऐड देम एंड मेक देम ए न्यू स्ट्रिंग। दिस इज़ कॉल्ड कॉनकैटेनेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। प्रोग्राम विल बी रिटन एज स्ट्रिंग का पहले आप स्ट्रिंग फर्स्ट नेम जो आप लिख रहे हैं तो ऊपर में आपको हेडर फाइल देना पड़ेगा स्ट्रिंग करके, और उसके बाद ही आप फर्स्ट नेम इक्वल टू कोई भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आनंद दे दिया, उसके बाद लास्ट नेम में हमने दे दिया किशोर दे दिया, और फुल नेम में क्या किया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ दिया और सी आउट क्या करवाया, फुल नेम करवा दिया। लेकिन ऊपर में आपको हेडर फाइल में स्ट्रिंग वाला हेडर फाइल जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा, तभी ये वाला फंक्शन अंदर में चलेगा। तो आपने देख लिया। अब आपको ये समझाता हूँ कि एडिशन और कॉनकैटेनेशन में क्या फ़र्क है। जैसे ए की वैल्यू आपने 30 लिया, बी की वैल्यू 20 लिया, सी की वैल्यू a + b, तो कितना हो जाएगा, a + b करेंगे तो 30 हो जाएगा। इसी तरह से a की वैल्यू b लिया, c की वैल्यू स्ट्रिंग में जब हम लोग लेंगे, जब स्ट्रिंग की वैल्यू असाइन करके, तो वो 10 + 20 = 30 ना होकर के 10 और 20 साथ साथ लिखा जाएगा। ये फ़र्क होता है एडिशन में और कॉनकैटेनेशन में, कि दोनों को अरिथमेटिक एडिशन ना होकर के साथ साथ लिखा जाएगा। यही सारा फंडा है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कमेंट स्टेटमेंट शोज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एडिशन एंड स्ट्रॉन्ग कॉनकैटेनेशन। टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ एनी स्ट्रिंग यूज लेंथ फंक्शन। देखिए किसी भी स्ट्रिंग का जब हम लेंथ निकालते हैं तो स्ट्रिंग का नाम देखिए, डॉट लिखिए, फिर लेंथ लिख करके छोटी ब्रैकेट को बंद कीजिए, वो लेंथ दे देगा। लेकिन यहाँ पर देखिए वही लिखा हुआ, स्ट्रिंग डिफाइन किया गया, उसका कुछ नाम दिया गया txt और बेल्ट्रॉन STET करके लिख दिया गया। उसमें सी आउट में क्या किया गया, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ गिवन स्ट्रिंग इज़, हमने क्या किया टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट नाम था, txt नाम था ना स्ट्रिंग का। उसके बाद हमने लेंथ लिखा, ब्रैकेट के अंदर बंद किया और कॉलम से बंद करके रन कर दीजिए प्रोग्राम को। और जितना कैरेक्टर उसका लेंथ होगा उतना कैरेक्टर उसका प्रिंट कर देगा, कितना कैरेक्टर इसका लेंथ था इस स्ट्रिंग का। आगे चलते हैं C++ मैथ लाइब्रेरी। देखिए C++ के अंदर जो उसका मेन जो स्ट्रेंथ है वो उसकी लाइब्रेरी है। उसकी लाइब्रेरी में बहुत सारे हेडर फाइल, बहुत सारे फंक्शन प्री डिफाइंड हैं, बहुत तरह के ऑपरेशन, हज़ारों हज़ार तरह के ऑपरेशन आप C++ में बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, और यही C++ की खूबी है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि मैथ नाम का भी एक लाइब्रेरी में वहाँ पर मौजूद है।
लेकिन मैथ के अंदर जो फंक्शन जो मौजूद है वो है स्क्यूआरटी, राउंड, लॉग, ETC बहुत तरह के। अब मैं आपको एक प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे कि मैथ के अंदर जैसे हमने एक प्रोग्राम लिया #include IOStream, उसके बाद #include मैथ कर दिया। जब हमने C मैथ कर दिया तब देखिए क्या हुआ, मैथ का हेडर फाइल तो हमने लिख दिया। अब हम लोगों ने इंटीजर मेन में SQRT 64 कर दिया। SQRT मीन्स स्क्वायर रूट, वर्गमूल जिसे कहते हैं। वर्गमूल निकालना है किसका, जिसका निकालना उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब चूंकि हमने ऊपर में C मैथ लिख दिया था, इसलिए जब हमने नीचे में SQRT लिखा तो C++ का कंपाइलर समझ गया कि करना क्या है, SQRT से क्या होता है। उसने 64 का वर्गमूल निकाल करके 8 प्रिंट कर दिया। तो जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो C आउट में 8 लिखा आ जाएगा, मतलब प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने हेडर फाइल में मैथ नाम का जो ऊपर का जो पोर्शन था उसमें मैथ नाम का हेडर फाइल डिफाइन किया था, और उसी हेडर फाइल के फंक्शन SQRT को यूज़ करके हमने इस प्रोग्राम को रन करवा लिया। अब हमें यहाँ पर तो SQRT दिखाने के लिए कर दिया। आपको अगर बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म्स के बेसिस पर कोई प्रोग्रामिंग करना होता है तो हमें एक तो C मैथ तो पता लग गया कि एक ही हेडर फाइल है। अब इसके अंदर जितने फंक्शन की लिस्ट है सबका कीवर्ड आपको पता रहना चाहिए। लॉग का क्या होगा, एडिशन क्या होगा, है ना। हम इसको तरह तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से कीवर्ड हैं जिनका यूज़ करेंगे वो आपको पता रहना चाहिए। तभी तक जैसे अभी हमने डायरेक्टली SQRT लिख दिया, क्यों लिखा, पहले से पता था कि SQRT मतलब स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट पूरा लिखते तो नहीं हो पाता, लेकिन SQRT लिखा तो बिना किसी एरर के प्रोग्राम रन हो गया और जो हम करना चाहते थे वो हो भी गया। तो यही सारा का सारा खेल है, पूरे के पूरे C++ में यही सारा का सारा मामला है कि आप कौन सा हेडर फाइल लेते हैं और किस तरह से प्रोग्राम में लिखते हैं, प्रोग्राम में चीज़ों को अरेंज करते हैं। अक्सर प्रोग्राम में जो एरर्स आता है वो कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक कह लीजिए, या कीवर्ड्स को कुछ का कुछ और लिख देना, है ना, या लॉजिकली प्रोग्राम का सही नहीं लिखना, इसी तरह की प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से प्रोग्राम में गलती होती है। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे C++ कंडीशंस पे और वहाँ पर देखेंगे क्या होता है, लेकिन वो अगले ट्यूटोरियल में है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।